नमस्कार। झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, यही एक बड़ा सवाल है जो अब 23 नवंबर तक गूंजेगा और सब कोई इसका जवाब जो है जानना चाहेगा। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। कोई एग्जिट पोल झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बना रहा है तो कोई एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहा है। आखिर सही एग्जिट पोल क्या है, जनता किस पर विश्वास करे, क्योंकि इस देश में एग्जिट पोल हमेशा गलत होते रहे हैं, हमेशा सही भी साबित होते रहे हैं। तो क्या 23 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा या फिर आज ही उसका जवाब मिल जाएगा? फॉलो अप आपको विस्तार से बताएगा। आप घर बैठे अपने अपने मोबाइल पर फॉलो अप खोल लीजिए और मोबाइल के स्क्रीन पर बने रहिए। हम पहले तो एक एक करके बताएंगे कि आखिर किसका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, और उसके बाद फॉलो अप के तमाम जो रिपोर्टर्स झारखंड में घूमे उन्हें क्या लगता है। हमने कोई एग्जिट पोल करवाया नहीं है, मेरा कोई सैंपल नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर जो कुछ भी हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, जो कुछ भी फीडबैक मिला, उसी के आधार पर बताएंगे कि आखिर क्या कुछ परिणाम हो सकता है। परिणाम 23 को ही आएगा, 23 की शाम तक ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक नारा था, एक ही नारा हेमंत दोबारा, वो सही साबित होगा, या फिर बाबूलाल मरांडी और बीजेपी जो एक नारा दे रही थी कि इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार, तो किसकी सरकार बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि क्या एक तीसरे मोर्चा का भी यहाँ पर उदय हो सकता है, सबकी नज़र इस पर भी बनी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर किसका जो एग्जिट पोल आया है क्या कुछ है। पांडे जी से ही पहले बातचीत करते हैं। पांडे जी, किसकी सरकार बन रही है? ये कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल के अनुसार एग्जिट पोल में तो अधिकांश लोग एनडीए को दिखा रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 25 सीट सिर्फ दिया है। हाँ। और एनडीए को 53 और अदर्स को 3। इंडिया को 53। हाँ। हाँ। तो मतलब बीजेपी गठबंधन को 25 और जेएमएम गठबंधन को 53। हाँ। ये एक्सिस माई इंडिया का और अदर्स 3। अदर्स को 3 दिया है। दैनिक तो देखिए, ये बड़ी बात और बड़ी खबर बता रहे हैं पांडे जी कि एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सिर्फ फिर से नहीं बनने जा रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनने जा रही है। अगर इस सर्वे पर विश्वास किया जाए, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए, तो 53 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले गठबंधन को 53 सीट। इसके अलावा 25 सीट बीजेपी, आजसू, जदयू और तमाम एलजेपी, ये जो गठबंधन में थे, उनको 25 सीट ये एक्सिस माई इंडिया सर्वे के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार मिल रहा है। और 3 अदर्स, मतलब 3 निर्दलीय भी, या फिर 3 जो छोटे दल के हैं, जो नए दल के हैं, उसका नाम का जिक्र नहीं है, वो भी इसके अनुसार चुनाव जीत सकते हैं। तो आप समझिए कि एक्सिस माई इंडिया 2019 में एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो सही हुआ था और उसके अनुसार यहाँ फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है। क्या एक्सिस माई इंडिया का हमेशा सही होता है या अभी हरियाणा वगैरह में गलत हुआ है? नहीं, कई बार गलत होता है, कई बार, चूंकि सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। सैंपल साइज थोड़ा जो गांव के दर्शक है उन्हें समझाइए क्या होता है। वो जैसे किन लोगों से पूछा गया, कितने लोगों से पूछा गया, तो क्या क्या सवाल पूछा गया। हाँ, तो उसमें कोई 15,000, कोई 20,000, अगर इस तरीके का सैंपल साइज है। हाँ। और वो कब कराया गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब कराया गया है, कितना शहरी वोटर में कराया गया, कितना ग्रामीण में, कितने वर्गों में कराया गया है, सिर्फ जाति को आधार बनाया गया है या खेती, व्यवसाय, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा, युवा, उन सबको। तो उस तरीके से सैंपल साइज, जैसे पहले होता था जब हम लोग स्टूडेंट वगैरह थे, तो बाकायदा एक क्वेश्चनायर तैयार होता था और हर बूथ से कम 100 आदमी का लिया जाता था, लेकिन वो बहुत रिगरस मेहनत हुआ करता था और उसमें 7 से 10 सवाल रहते थे और उनसे पूछ के भरना होता था कम से कम 100 वोटर। और उसमें ये मतलब ये तय किया रहता था कि एज के अनुसार पूछना है, फर्स्ट वोटर से, फिर 35 से 45 से, फिर 50 से 70 तक, और उससे अगर ऊपर आए तो उससे ऐसे फॉर्म भरा था। तो देखिए, ये सैंपल साइज पांडे जी समझा रहे हैं कि आखिर
जो एग्जिट पोल होता है उसका जो सैंपल साइज है, क्या सवाल पूछा गया और कितने नंबर्स ऑफ पीपल से ये सवाल पूछा गया और किस किस एरिया के थे, शहरी कितने थे, ग्रामीण कितने थे और कब पूछा गया। टाइमिंग भी मैटर करता है। टाइमिंग मैटर करता है, क्योंकि कई बार किसी भी विधानसभा में आखिरी वोटिंग से 1 या 2 दिन पहले मिजाज आपको हवा का रुख बदलता दिखेगा और कई दिखेगा कि जो शुरू से पेश बनाए हुए है वो पेश बना हुआ है। तो बिल्कुल एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के अनुसार 53 सीट के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। ये एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो प्रमंडल वाइज भी है और प्रमंडल वाइज जो सीटों का आंकड़ा है वो हमारे सहयोगी राजमोहन जी बताएंगे। अलग अलग प्रमंडल का बताइए जी। ये दक्षिणी छोटा नागपुर, हाँ, ये आपको उत्तरी छोटा नागपुर की जो 25 सीटें हैं उन पर एनडीए को एक्सिस माई इंडिया ने 11 सीटें जो है वो दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर JLKM जो है तीसरा एक यहाँ पर उत्तरी छोटा नागपुर में JLKM, देखिए जयराम महतो की पार्टी को एक्सिस माई इंडिया उत्तरी छोटा नागपुर में 2 सीट बता रही है। बिल्कुल 2 पांडे जी, उत्तरी छोटा नागपुर के सीट के बारे में बताइए। 2 सीट जयराम महतो को पार्टी को कैसे दिखाया जा रहा है, हो सकता है राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो जो बराबरी करके दिखाया गया है कि एनडीए को 11, एनडीए को 11, इंडिया को 12 और JLKM को 2। हाँ, तो वही जो है अदर्स में 2 वाला जो है और ये 12 वाला भी, ये थोड़ा सा एक इसमें JLKM को 14% वोट शेयर भी दिया जा रहा है। वोटिंग वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत जो है वो JLKM का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है उसको 14% वोट भी दिया जा रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि लगभग जो जयराम महतो की पार्टी है वो पूरे लोकसभा विधानसभा में 6-6.5% वोट मैं देख रहा हूँ कि ऑल ओवर 6-6.5% जयराम महतो को वोट पार्टी को मिलेगा। ये तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई बार होता क्या है कि वोट और सीट अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे पिछले बार का देखिए, पिछले बार बीजेपी को 50 लाख वोट मिले और पूरा इंडिया गठबंधन को मिला 52 लाख, लेकिन 2 लाख के डिफरेंस में सीट का डिफरेंस कितना हुआ, इस चीज को समझना होगा। तो देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर ये प्रमंडल के हिसाब से एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि एनडीए को 11 सीट, इंडिया को 12 सीट और JLKM को 2 सीट। ये उत्तरी छोटा नागपुर में जो सीटें आती है वो है बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा। इसका मतलब इसमें से JLKM को 2 सीट अगर एक्सिस माई इंडिया बता रहा है, JLKM को इसमें से इसमें 2 सीट उत्तरी छोटा नागपुर आदर्श में दिखाया होगा। नहीं, JLKM का अलग से है बाकायदा लिख के। हाँ, तो हो सकता है तो इसमें से कौन सा सीट एक्सिस माई इंडिया के अनुसार हो सकता है इनमें से? ये जिला है, इस जिला इतना जिला है, बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़। शालिनी गुप्ता किस सिंबल से खड़ी हुई थी? कोडरमा वो निर्दलीय थी क्या? हाँ, वो निर्दलीय थी। और ये जो रामगढ़ वाली भी बात है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतने कम में, मतलब ओवरऑल हो सकता है, आप ऐसा मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर और आगे प्रमंडल का बताइए। दक्षिणी छोटा नागपुर में जो है एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 3 सीटें, इसमें 18 सीटें हैं टोटल, उसमें एनडीए को 3 सीटें एक्सिस माई इंडिया ने दी है। वहीं 15 सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान जो है इंडिया गठबंधन को जताया गया है। वहीं JLKM को या अदर्स को यहाँ पर 0 सीटें दी गई हैं। एनडीए को 3 जी नहीं, संथाल, ये संथाल परगना का है। संथाल परगना का एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है प्रमंडल वाइज हम आपको बता रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया का। अभी कई और हैं जिसमें एनडीए की भी सरकार बनती हुई दिख रही है, इसलिए जो एनडीए के समर्थक एक्सिस माई इंडिया का संथाल परगना का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार एनडीए को 3 सीट, इंडिया को 15 सीट और अदर्स को 0। अभी जो 2019 का चुनाव हुआ था उसके अनुसार एनडीए को 4 सीट अभी मिला है और 14 सीट पर टोटल 18 सीट है, उसमें इंडिया है। तो इंडिया एक जो है बढ़त करते हुए दिख रहा है यहाँ पर संथाल परगना में।
इंडिया इंडिया और एक एनडीए लूज किया, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। संथाल में 3 सीट, ये संथाल परगना का संथाल परगना का है। हाँ, वो जो 3 सीटें 18 में, हाँ। वो मुझे प्रतीत नहीं होता है। चलिए फिर आगे प्रमंडल वाइज हम बताते हैं कि एक्सिस माई इंडिया का क्या सर्वे है। ये छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का ये रांची वाला जो इलाका है, ये टोटल 15 सीट हैं इस प्रमंडल में विधानसभा की, और इसमें एनडीए को 3, इंडिया को 12, एनडीए जिसमें कि रांची, हटिया, कांके, खिजरी, मांडर, गुमला, और ये भी मैं इससे व्यक्तिगत तौर पे संतुष्ट नहीं है पांडे जी। 15 सीट। इसके अलावे कोल्हान प्रमंडल में जो है, कोल्हान प्रमंडल में एक्सिस माई इंडिया का ये सर्वे के अनुसार एनडीए को 5, इंडिया को 9 और अदर्स को 0। ये हाँ, कोल्हान में 5 या उससे प्लस सीटें मेरे अनुसार से एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। पलामू प्रमंडल पर सबका ध्यान था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आपने इंटरव्यू देखा होगा, संजय रंजन ने किया था। उनसे जब पूछा गया कि अगर कोल्हान में आप लूज करते हुए दिख रहे हैं तो इसकी भरपाई कहाँ होगी, तब उन्होंने कहा था कि पलामू से होगी। तो एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार पलामू प्रमंडल में एनडीए को 3, इंडिया को 5 और अदर्स को 1। ये कैसे देख रहे हैं आप? पलामू प्रमंडल में 3 सीट, ये भी विश्वास से परे है थोड़ा, क्योंकि उसमें लातेहार है, मनिका है, पलामू है, गढ़वा है, हुसैनाबाद है, विश्रामपुर है, छतरपुर है और पांकी है। हाँ। तो उसमें ये एक अदर्स को दिखा रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ। कौन है अदर्स? अदर्स में एक सीट जो मुझे लग रहा है ज़्यादातर चांसेस, हाँ, कि वो सीट एक जो है वहाँ पे हमको दिख हो रहा सकता है। लेकिन बाकी 8 का डिस्ट्रीब्यूशन 3 और 5 के अनुसार से ये ऐसा नहीं लगता, पर हो भी सकता है, चूंकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब इनका सैंपल साइज क्या था, कैसे किए हैं, वो कह पाना मुश्किल है। तो बिल्कुल देखिए, 2 हाँ बाकी के जो सर्वे हैं, हाँ, उनमें एक खास चीज़ जो है कि 3 सर्वे ऐसे हैं जिनमें कांटे की टक्कर जो है। दैनिक भास्कर का सर्वे हो गया जिसमें 37 से 40 सीटें एनडीए को दी जा रही है। इंडिया गठबंधन का सर्वे, इंडिया को दिया जा रहा है 36 से 39। वहीं अगर पी मार्क का सर्वे देखेगा तो उसमें भी 31 से 40 एनडीए को, 37 से 47 इंडिया को, यानी बहुमत किसी भी गठबंधन को नहीं दे रहा। संजय रंजन बाहर हैं, अभी दफ्तर में नहीं है, वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कई अलग अलग जो एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अपना भी बताएंगे, आप भी चूंकि घूमे हैं पूरे झारखंड, आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया को लेकर, जिसने बताया है कि इंडिया गठबंधन को 53, एनडीए को 25 और अदर्स को 3। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आप एक्सिस माई इंडिया का जो ओपिनियन पोल है सनी, आप उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, और बाकी का जो एजेंसियां हैं एग्जिट पोल, हाँ, जो एग्जिट पोल, माफ कीजिएगा, जो एग्जिट पोल आया है उस पे बातचीत कर रहे हैं। तो देखना तो इस तरीके से चाहिए कि आखिरी परिणाम तो 23 तारीख को ही आएगा। हाँ। अब एग्जिट पोल है, कई दफे एग्जिट पोल सही भी होता है, गलत भी होता है। और जहाँ तक एक्सिस माई इंडिया की बात है तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद और लेफ्ट के जो लोग हैं वो जरूर इसको लेकर के खुश हो रहे हैं कि 53 सीट दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं वैसा नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि चाहे पहले चरण में जिन 43 सीटों पर मतदान हुआ और आज जो 38 सीटों पे जो दूसरा चरण और आखिरी चरण भी जहाँ पर मतदान हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो अलायंस के जो हिस्सेदार हैं, कांग्रेस हो या राजद, जेएमएम प्लस, हाँ, मतलब इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग एज में जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं कोई ओपिनियन को, माफ कीजिएगा, एग्जिट पोल तो मैंने नहीं किया है और ना ही हम लोगों के पास उतनी बड़ी कोई टीम है, लेकिन रिपोर्टर्स पोल बोल लीजिए या फिर जो भी इसको समझना है समझ सकते हैं। मैं जो देख पा रहा हूँ कि इंडिया अलायंस सरकार में वापस लौट रही है और ठीक ठाक सीटों पे मुझे अनुमानित, मैं 46 मैंने अपने पर्सनल जो मेरा पेज है उसमें मैंने लिखा भी है कि 46 जो अनुमानित सीट है इंडिया अलायंस का, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और आपके माले का जो सीट है
और इसमें एक दो सीटें ऊपर नीचे हो सकता है कि 43-44 रह जाए या फिर 47 भी। मतलब आप भी मान रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा है, टक्कर का है? हाँ, मुकाबला तो है ही, बगैर मुकाबला का तो फिर चुनाव ही नहीं होता। मुकाबला बहुत नहीं, कई चुनाव जो है पांडे जी एक तरफा भी हो जाता है। संजय बता रहे हैं कि 42-43, हाँ वो 19-20 की लड़ाई है। एक चीज बताइए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चर्चा पर, उससे पहले ये जो महिला वोटर की संख्या बढ़ी है, फर्स्ट चरण हो या सेकंड चरण हो, करीब 7-8% महिला वोटर्स का वोट जो है गेन हुआ है जेएमएम प्लस को, इंडिया गठबंधन को, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट है उसमें 4.5% से 5% जो है उनके खेमे में गया है। और उस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है ये दावा कर रहे हैं कि मजबूती के साथ सरकार बना रहे हैं। क्या मैया योजना और महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा कारगर हुई? बिजली बिल माफ़ी, मैया योजना, ये दोनों की चर्चा सबके ज़ुबान पे थी, लेकिन हर जगह महिला सिर्फ इंडिया अलायंस के पक्ष में अधिक वोट करती हुई दिखी, ये भी कहना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है दोनों के पक्ष में वोट कर रही हो। देखिए, अभी तो कई बार है कि दर्शक क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें। संजय कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए संजय। चलिए, चूंकि हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अपनी बात रख दे रहा हूँ। हाँ, आप जो सवाल कर रहे हैं ना कि ये जो 6-7% जो बढ़ा है महिलाओं का, जो वोट प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है और ओवरऑल जो 4-4.5% का जो इजाफा है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, दो तरीके से खास करके जो चुनाव को लेकर के जो विश्लेषण होता है कि आखिर चल क्या रहा है। क्या मौजूदा जो सरकार हेमंत सोरेन सरकार चला रहे थे उसके खिलाफ कोई नैरेटिव चल रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो गुस्सा जैसा चीज देखने को तो बहुत मिला नहीं। हाँ, बीजेपी और जो एनडीए के जो समर्थक हैं, जो कैडर हैं, उनमें जाहिर सी बात है कि नाराजगी रहेगी, बदलाव को लेकर के उनका मेहनत दिखा। लेकिन एक चीज जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मैया सम्मान, क्योंकि महिलाएं तो सामने आकर के बात नहीं कर रही थी। आप अगर पूरे चुनाव कैंपेन में अगर 100 लोगों से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 100 लोगों से आपने बातचीत किया तो मैक्सिमम आपने 80 से 90% जो है आप पुरुषों से ही बात किए होंगे, उसमें 10% ही महिलाएं शामिल हो पाई होंगी। अगर बहुत ज्यादा आप खुशनसीब हैं तो 20% आपको महिलाएं मिल गई होंगी जो वोकल होंगी और बोल रही होंगी। तो महिला सम्मान योजना को लेकर के महिलाएं उस हिसाब से उनका जो आवाज है वो मीडिया में या फिर हम लोगों तक बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन जो बाकी का जो पहलू है, जो खास करके ये बिजली बिल माफी वाला जो वाली जो बात है, उसको आप देखेंगे तो मुखरता के साथ लोग रख रहे थे। और एक चीज दिखा जरूर कि नाराजगी नहीं है बहुत ज्यादा, उत्साह कुछ जगहों पे जरूर दिखा, जिसमें खास करके ग्रामीण इलाकों में। शहर के जो लोग, जो हमारे दर्शक हैं या फिर सुन रहे होंगे, तो उनको हो सकता है कि ये लोग किस दिशा में बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो कि सरकार के ऊपर जिनकी जिंदगी की निर्भरता है, जो लोग सरकारी योजनाओं पे जिनका जीवन चलता है, आप देखिए कि इसी देश में लोकसभा चुनाव में 5 किलो राशन एक मुद्दा कैसे बन जाता है, फैक्टर कैसे बन जाता है, मोदी के लिए, पीएम के लिए, बीजेपी के लिए जिन्न साबित हो जाता है। आप उसी तरीके से मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम से सही होने वाला है, ये मेरा आकलन है, अनुमान है। हम लोगों के पास उतना मैन पावर नहीं है। एक और संजय, चूंकि आप जुड़े हैं फोन लाइन पर, जो एक और एग्जिट पोल है, ये मैट्रिक्स का एग्जिट पोल है, ये पांडे जी पढ़कर बताएंगे इसके अनुसार क्या है, बताइए। 42 से 47 एनडीए और इंडिया को 25 से 30, जेकेएलएम 0 और अदर्स को 1 से 4। तो ये सर्वे है, इसके अनुसार बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इंडिया गठबंधन 25 से मैक्सिमम 30 पर जाकर रुक जाएगी और अदर्स को 1 से 4 सीटें आ सकती है। इसे कैसे देखा जाए पांडे जी? देखिए, इस बार ये तो तय है कि लोग सरकार मेहनत से या कर्म से नहीं बना रहे हैं, भाग्य से बना रहे हैं। अच्छा, 13 सीट पर मैं इस बात को कह सकता हूं, 13 सीट पर अंतर 2000 का ही है। सिर्फ 2000? सिर्फ 2000, मतलब 13 सीट डिसाइडिंग होगा। 13 सीट पे अंतर जीत का 2000 ही रहेगा और ऐसे 6 या 5 सीट होंगे जहां अंतर मात्र 500 का होगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा,
जो जहां तक मैं घूम पाया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा घूमा नहीं इस बार, और उतना डीपली मैं नहीं गया, फिर भी जो लगा लोगों का रुझान, जैसे अगर आप मान लीजिए 100 आदमी से बात कर रहे हैं तो 49 आदमी कहीं है तो 51 आदमी कहीं है, तो इस टाइप का मतलब फाइट हर जगह दिखा। तो अब यही है कि इसमें सबसे अहम हो जाती है निर्दलियों की भूमिका, कि निर्दलीय वोट किसका काट रहे हैं वो, और वो कितना ला रहे हैं। निर्दलीय अगर जहां भी 3000, मतलब निर्दलीय बड़ा फैक्टर होंगे हर सीट पर। संथाल के भी सीटों पर निर्दलियों की अहम भूमिका होगी, जनरल सीटों पे भी होगी, कोल्हान, छोटा नागपुर, मतलब हर जगह आप देखेंगे। मतलब अगर ये एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जितना भी एग्जिट पोल है उसमें एनडीए सरकार के आसपास ही दिख रही है। नहीं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक्सिस माई इंडिया गलत हो सकती है नहीं, या बाकी सब सही वो हो तो हम लोग सकता है। पढ़कर बता रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार 25 सीट लेकर आई थी, सिर्फ बीजेपी, तो वो बीजेपी की संख्या इस बार बढ़ती दिख रही है। बीजेपी 25 सीट थी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की संख्या बढ़ेगी इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल। और आज से कांग्रेस की संख्या घटेगी। कांग्रेस 17 सीट पर चुनाव जीती। 17 सीटें जीती थी, 2 लोग शामिल हुए, फिर 19 हो गया। नहीं, 16 जीते थे, फिर 2 लोग शामिल हुए, 18 हुआ, फिर एक बाई इलेक्शन हुआ तो फिर 17 हुआ, ऐसे हुआ था। तो उसमें आप देखिए कि कांग्रेस की सीटें मुझे घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो जेएमएम कुछ सीटें लूज कर रही है तो कुछ सीटें गेन भी कर रही है। तो जेएमएम कितना ऊपर या नीचे या तटस्थ 30 पे रह जाता है। इस बार जो है कि आरजेडी गेन करती हुई दिख रही है, और आरजेडी और माले मिलाके में लगभग 4 सीट, 4 से 5 सीट का अनुमान, 5 नहीं, मैं 4 सीट का अनुमान लगा रहा हूं। संजय, आप कैसे देख रहे हैं ये जो अभी हम लोग सर्वे पढ़ के मैट्रिक्स का बताए, 42 से 47 एनडीए और 25 से 30 इंडिया और अदर्स 1 से 4। ये जो मैट्रिक्स का सर्वे है सनी, आपको याद होगा कि संभवतः मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ चीजें, लेकिन क्या ये एबीपी पे आया है? एबीपी न्यूज जो है, ये ओपिनियन पोल आया था। हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या वही, एबीपी पे, मुझे लग रहा है वही है। हाँ, तो आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव का जब एग्जिट पोल आया था, कल्पना सोरेन इसको लेकर एक ट्वीट भी की थी जिस दिन ओपिनियन पोल आया। नहीं, वो तो ये अभी हालिया जो फर्स्ट फेज के पहले जो ओपिनियन पोल किया गया था मैट्रिक्स के द्वारा, उस पे कल्पना मुर्मू सोरेन का एक ट्वीट आया था, उन्होंने खंडन किया था। मैं उनकी बातों को नहीं दोहरा रहा हूँ, कल्पना मुर्मू सोरेन की बातों को नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैट्रिक्स और किसी भी संस्था के ऊपर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि मैट्रिक्स ने 2024 के लोकसभा चुनावों का भी एग्जिट पोल किया था। झारखंड में मैट्रिक्स जो है वो 12 सीटें एनडीए को दिया गया था मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में। तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ बोलना सही नहीं है जब तक कि 23 तारीख को चुनाव परिणाम स्पष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोग चूंकि घूमे हैं, थोड़ी बहुत जो देख पाए हैं, मैं अपनी ही बातों को मैं 100% मतलब दावा। पांडे जी कह रहे हैं कि राजद का बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, आपको क्या लग रहा है? बेस्ट तो नहीं रहेगा, बेस्ट नहीं, बेस्ट मतलब 5 है। अच्छा, वो बेस्ट नहीं है, सीटों में इजाफा होगा तो वो हो सकता है 1 से 3 हो सकता है, क्योंकि राजद जब झारखंड और बिहार जब अलग हुआ था तो उस वक्त एक वक्त में 9 सीटें राजद का झारखंड में हुआ करता था। तो राजद तो डे बाई डे डिटेरियोरेट ही कर रहा है झारखंड में। इस बार के चुनाव परिणाम में हो सकता है कि 1 सीटें जो फिलहाल राजद के पास है, चतरा की सीट, उससे बढ़ करके 2 या मैक्सिमम 3 भी हो सकता है। इस तरीके की तो 2 से 3 हो सकता है, संजय जी बता रहे हैं। राजमोहन जी, आप कैसे देख पा रहे हैं ये मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है इसे? जी देखिए, इस तरह का और भी है। हम तो देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर है। नहीं, आप इस पर एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप चूंकि घूमे हैं पलामू प्रमंडल के इलाकों में, वहां भी राजद की सीटें हैं। बीजेपी के जो गठबंधन है एनडीए को 42 से 47 सीटें दी जा रही है, यानी सरकार बनाते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को दिखाया जा रहा है। 25 से 30 सीटें हैं इंडिया गठबंधन।
जी हाँ। तो बीजेपी जो है यहाँ पे लीड पे दिख रही लीड पे दिख है। रही चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे। पांडे जी ये पीपुल्स, मैं माफी चाहूंगा और हाँ। मैं नहीं ठीक है चलिए संजय जी हमारे साथ जुड़। ये बोल रहा हूँ, एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो एक नुकसान कोल्हान के इलाकों में जो दिख रहा है इंडिया अलायंस को, उसकी भरपाई ये लोग पलामू प्रमंडल से कर रहे हैं इस बार, और वैसी चीजें दिखाई पड़ रही है। ये जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसके अनुसार, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपनी अपना बात कर। जो मैंने आपको बताया है कि 46 सीटें इंडिया अलायंस को मैं देख पा रहा हूँ, उसमें से 2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है इधर उधर, उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप अगर उस पे अगर जो कोल्हान को लेकर के एक सवाल है जो कि जायज भी है कि वहाँ पे नुकसान हो सकता है 3 से 4 सीटों का, उसकी भरपाई जो है पलामू से लोग कर रहे हैं और उत्तरी छोटा नागपुर से कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर जो है इस बार इंडिया अलायंस के लिए जीवन दायिनी बन करके जो है ये लोग आएंगे, निकलेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो बिल्कुल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संजय फोन लाइन पर जुड़े थे, वो जानकारी दे रहे थे। पांडे जी हम लोग आगे बढ़ रहे थे और चर्चा कर रहे थे ये पीपुल्स प्लस का। ये एनडीए गठबंधन को बता रहे हैं कि 44 से 53 सीट और इंडिया को 25 से 37 सीट और अदर्स को 5 से 9, एकदम एक्सिस माई इंडिया के जस्ट उलट। इसके अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार बनाने जा रही है। होगा ही ऐसा ही, यही होगा। आप यकीन नहीं कर सकते, अगर किसी का भाग्य साथ देगा तो वो 43 का आंकड़ा सट पार कर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि स्विंग होगा और हाँ। जिधर जाएगा वो उसकी सरकार मजबूत सरकार बनेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप तो देख लीजिएगा शाम के 7 बजे तक रिकाउंटिंग होते रहेगा। कई मतलब 23 तारीख को भी दोपहर तक क्लियर नहीं होगी तस्वीर। कभी एकदम क्लियर नहीं होगी। और अगर स्विंग किया वोटर और जिस तरीके से दिख रहा है तो वो आप समझ लीजिए कि फिर तब तो एक लंबा मार्जिन दिखेगा। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक, और आगे कौन सा पढ़ के बता रहे हैं आप? जी आगे टाइम्स नाउ और जेबीसी का एक है एग्जिट पोल, इसमें भी एनडीए गठबंधन की सरकार, एनडीए सरकार, 40 से 44 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है 30 से 40। हालांकि इसमें अगर ऊपर नीचे देखे तो ये कहीं ना कहीं उन सर्वेज में से भी है जो कि कांटे की टक्कर मुकाबला जो है, जैसे दैनिक भास्कर ने दिया, पी मार्क ने दिया है 31 से 40, पी मार्क ने दिया है एनडीए को और इंडिया को 37 से 47। यानी एक तरफा नहीं कह सकते हैं कि जो चुनाव है या कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर के सर्वे में भी ऐसा ही है कि एक गठबंधन को बहुमत नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही ये टाइम्स नाउ और जेबीसी का सर्वे है, इसमें 40 से 44 एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 30 से 40। यानी मतलब अनुमानित ही आंकड़ा तो अनुमानित है, 23 तारीख को ही नतीजे आएंगे। लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसके अनुसार बीजेपी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। ये है कि आप इतना घूमे, आप अपना बताइए एग्जिट पोल। देखिए टक्कर तो जो है मतलब कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। और जैसा पांडे जी बता रहे हैं है ना, पांडे जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बहुत कम अंतर रहने वाला है, मार्जिन कम रहने वाला है। तो बिल्कुल राजमोहन जी भी कई इलाकों में घूमे, ये भी बता रहे हैं कि कहना मुश्किल है और बहुत टफ लड़ाई है। अब तो हम लोग पूरा पढ़कर बता दिए। आप संथाल के इलाकों में भी घूमे पांडे जी। 4 सीट संथाल परगना में अभी बीजेपी के पास है। एक है राजमहल सबसे कोना में, उसके बाद गोड्डा है, देवघर है और एक है सारठ। इस बार क्या लगता है कि ये चारों सीट में क्या स्थिति है? इन चारों सीट का नहीं, पर संथाल इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। हाँ, सीट इधर उधर होगा लेकिन बढ़ेगा। एनडीए के मतलब जो वहाँ पे संख्या है सीटों की, मतलब 4 से संख्या बढ़ेगा। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 4 घूम फिर कर 4 ही रह जाएगा, लेकिन 4 आप कह रहे हैं कि 4 से बढ़ेगा। 4 से बढ़ेगा। कोल्हान में जो खाता नहीं खुला था उसको लेकर भी तो 5 कोई दे रहा है, कोई 6 दे रहा है। तो कोल्हान भी आप बहुत घूमे, 2-3 बार गए। कोल्हान में क्या तस्वीरें देख पाए? 5 से 6 सीट आसानी से आ जाएगी कोल्हान में बीजेपी को। मतलब चंपा ईश्वर का फैक्टर काम, तो मतलब 5-6 सीट ये तो बीजेपी को बढ़त है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर संथाल में भी आप बढ़त बता रहे हैं। हाँ, 1 या 2 सीट बढ़त वहाँ भी तो है। आप ये बात को स्वीकार पा रहे हैं कि पलामू में लूज कर रहा है एनडीए बीजेपी गठबंधन? नहीं, वो 3 सीट वाली बात नहीं, पच नहीं रहा है। हाँ, जैसे 9 में पहले 6 था इनके पास संभवतः, हाँ। तो इस बार भी 6 या 7 ही मैं देख पा रहा हूँ। हाँ,
अच्छा। मेरा सवाल पांडे जी से ये था कि जैसे पिछली बार खाता नहीं खुला था बीजेपी का, उधर एनडीए गठबंधन का, तो अगर कोल्हान में खाता खुल रहा है या 5 और 6 सीटें अनुमानित अभी बताई जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का फैक्टर तो काम कर ही रहा है, जो चंपई सोरेन जेएमएम के कद्दावर नेता थे और भाजपा में आते हैं चुनाव से आने पहले। हाँ बिल्कुल, चंपई सोरेन का मन मिजाज का, प्रचार का, हर चीज़ का दिख रहा था कि वहाँ पे कुछ एक बदलाव कोशिश कर रहा है, और शून्य जो हुआ था पिछली बार वो ऐसा परिस्थिति नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग कोई एग्जिट पोल नहीं किए हैं और संजय जी ने बताया उनका व्यक्तिगत एक अनुमान था, और हम लोग जो भी बता रहे हैं वो व्यक्तिगत है, चूँकि वो जो हम लोग का कोई सैंपल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हज़ारों लाखों लोगों से हम लोगों ने बातचीत की है, पोल ऑफ पोल्स है और कई लोगों से बातचीत हुई, उसी के आधार पर एक जो थोड़ा सा हिंट्स मिल पाता है उसी हिसाब से हम लोग बता रहे हैं। कुछ सीटों को लेकर जो चर्चा है और सबकी निगाह है, पांडे जी चूँकि इतना घूमे हैं उनसे जानना बेहद ज़रूरी है। पांडे जी, आज बाबूलाल मरांडी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो बता रहे हैं कि बरहेट चौंकाने वाला परिणाम देगा, ऐसा क्या लग रहा है? क्या बीजेपी ने जो अंतिम समय में गमालियल हेम्ब्रम जो नए उम्मीदवार हैं, पिछली बार आजसू से लड़े, सिर्फ 2,500 वोट आया था, इस बार बीजेपी से आए और उन पर इतना भरोसा बाबूलाल मरांडी को? नहीं, वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार कोई कमाल नहीं कर रहा है, वहाँ दूसरे तंत्र लगे हुए थे। कौन सा तंत्र? वो बोलना उचित नहीं होगा। टेलीविजन पे वो तंत्र अगर काम कर गया, मतलब अंडर करंट में काम हो रहा था, संगठन के लोग और ऐसे लोग जो है जुड़कर काम करें, काम होगा तो हो सकता है कि मार्जिन जो है वो कम भले हो सकता है, लेकिन वहाँ पे एज में हेमंत सोरेन है, हाँ बहुत अच्छे एज में। हाँ, मतलब कोई चमत्कार होगा तो फिर कुछ हो सकता है। चमत्कार राजनीति में तो, और वो भी झारखंड में बाबूलाल आ रहे, गुरुजी आ रहे, हेमंत जी आ रहे, सुदेश जी आ रहे, रघुवर जी आ रहे, यहाँ अर्जुन मुंडा हारे, यहाँ पे तो कोई भी बड़ा ऐसा नेता नहीं जो हारा नहीं हो। तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 5 प्रमंडल 5 अलग अलग तरीकों से सोचता है और 5 अलग अलग तरीके से काम करता है, और इन सब को क्लब करके देखना। इसी वजह से यहाँ भी कभी भी आपको देखेंगे कि बीजेपी आज तक अकेले दम पर 41 का आंकड़ा नहीं छू पाई, जबकि इसी के बराबर के विधानसभा छत्तीसगढ़ और ये सब में वहाँ क्लीन मेजॉरिटी आ जाती है। यही वजह है, क्योंकि यहाँ 5 प्रमंडल का 5 अलग अलग तरीका है सोचने का, काम करने का, सरकार को लेकर उनके मुद्दे अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, इसी वजह से ये ऐसा होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आया, मैं इंटरव्यू करने गया था मनोज पांडे का, वो बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो, अमर बावरी ये सभी चुनाव हार रहे हैं। हो सकता है, उनका आकलन होगा। मनोज पांडे चुनाव नहीं लड़े हैं पर संगठन तो चलाए ही हैं, तो मुझे कहा नहीं जा सकता। मतलब चूंकि बाबूलाल बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन हार रहे हैं, तो इधर से बोला गया कि सभी बड़े चेहरे हार। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये ऐसा मतलब लग रहा है कि तीसरा या चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस अगर होगा तो बाबूलाल मरांडी का होगा। मतलब इतने मार्जिन से बाबूलाल मरांडी जीत रहे हैं? जी बिल्कुल। निरंजन राय को अंतिम समय में जो है, निरंजन राय को जो लाया गया, वापस चुनाव लड़ने चले गए थे, पलट निरंजन जो हो गया, उसका फायदा। तो बाबूलाल मरांडी जो है राजधनवार सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, और उनकी सीट पर माले से जो कैंडिडेट थे वो राजकुमार यादव थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार थे वो निजामुद्दीन अंसारी थे। लेकिन निरंजन राय जो बाबूलाल मरांडी की ही पार्टी, जो पुरानी पार्टी उनकी रही है झारखंड विकास मोर्चा, उनकी पार्टी में थे, और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। और जिस दिन निरंजन राय का नॉमिनेशन था, मैं वहाँ पर मौजूद था, उसी दिन बाबूलाल मरांडी का भी नॉमिनेशन था। दोनों की सभा हुई थी और दोनों सभा में बहुत भीड़ थी और चर्चा बहुत थी कि आखिर निरंजन राय के साथ जो लोग जुटे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। लेकिन चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले अमित शाह का कार्यक्रम था, और उस अमित शाह के कार्यक्रम से पहले असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा निरंजन राय के घर गए। उससे पहले निशिकांत दुबे घर गए थे, वो मना नहीं पाए, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा मना लिए और मनाकर फिर अमित शाह के मंच पर आए और उन्होंने समर्थन दे दिया, अपने आप बैठ गए वो। हाँ बिल्कुल, तो बाद में भी बैठने का है, कुछ तो वोट आएगा ही, लेकिन वो तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है। अगर वहाँ चूँकि लोग उतना जागरूक नहीं रहते हैं, फिर भी 500, 1000, 2000 तक वोट आ जाता है। जिनको पता नहीं चलेगा वो हाँ, कर ही आएंगे। हाँ, वो कर ही आते हैं। सिल्ली सीट पर भी पांडे जी सबकी नज़र है, चूँकि सुदेश महतो का एक गढ़ है, मॉडल सिल्ली से दिल्ली तक का नारा है। लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले अमित महतो
जो खतियानी पार्टी बनाए और खतियान के नाम पर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ा और फिर जेएमएम में शामिल हो गए। और जयराम महतो के एक मजबूत सिपाही, मजबूत नेता देवेंद्र नाथ महतो, ये तीनों चुनावी मैदान में हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है सिल्ली में क्या होगा। आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, उतना जब फ्रैक्शन हो जाता है, कुछ दिन पहले तक अमित महतो बोलते रहे हैं खिलाफ में भी बोले, पूरा खिलाफ में ही बोले, उन्होंने पद यात्रा की। तो वैसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो टफ नहीं है। हाँ, उनके प्रति जो बहुत आकर्षण और ये वैसा मुझे नहीं लगा। और देवेंद्र महतो हाँ एक अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी चूंकि 1.5 लाख के आसपास वोट लाए थे। वो सुदेश महतो भी निर्दलीय लड़े थे, तो महतो होने के नाते उतना वोट लेकर आए थे। लेकिन सिल्ली विधानसभा से जो है 50,000 के करीब उनको वोट आए थे। हम सिल्ली में घूमे तो जैसा बाबा ने कहा कि अमित महतो को लेकर इतना कोई आकर्षण तो नहीं है, बात सही है क्योंकि बहुत कम समय पहले आए इसीलिए। लेकिन तीर धनुष का जो वोट है, जो सिंबल का वोट है, वो तो फिक्स है। वो हेमंत सोरेन के जो वोट हैं वो उनको मिलेंगे। देवेंद्र नाथ महतो जो है वो वोट, लेकिन ये भी तो फैक्टर है, सिल्ली में सुदेश महतो का अपना वोट है, आजसू का वोट है और बीजेपी का भी एक वोट बैंक है। देखिए, सुदेश महतो हारे चाहे जीते, उनका वोट कभी कम नहीं हुआ है। वोट मतलब वो बढ़ा ही है, इंक्रीज करते हैं। तो वो एक तरीके से वो अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो इसलिए वो सीट मुझे बहुत ये नहीं लग रहा है कि सुदेश महतो जी बहुत परेशानी में हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन राजनीति है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि सुदेश महतो 2 बार हार जाएंगे? तो राजनीति है, राजनीति का अपना कई ऐसी सीट है पांडे जी जिसके आप जैसे घूमे कई सीटों पर, तो क्या लगा कि क्या है परिणाम या क्या है? मुझे तो बहुत मिक्स लगा, मतलब 51-49 वाली स्थिति मुझे ऐसा लगा। मुझे भी वही लग रही है, लेकिन मुझे इंडिया अलायंस बढ़ता हुआ नहीं दिखा। अच्छा, इंडिया अलायंस घटता हुआ दिखा। और मतलब जो 19 के तुलना में, हाँ, आप बता 19 की तुलना में, 19 में आप बता रहे हैं कि वो एक्सट्रीम था। हाँ, 19 में एक्सट्रीम था। अब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं, वो मतलब आपको बता रहे हैं कि 30 जेएमएम आज तक के इतिहास में नहीं लाई थी, 30 लेकर आई। तो मैं वो भी नहीं मान रहा कि जेएमएम उतना एक्सट्रीम पर जाएगी। कांग्रेस जो इतना सीट, लेकिन जेएमएम के लोगों का दावा है कि इस बार 33-11-3-3, मतलब 33 जेएमएम, 11 कांग्रेस, 3 माले और 3 राजद। गलत है उनका अनुमान गलत। मतलब किसमें कम हो सकता है? वो माले को 3 सीट दे रहे हैं, कौन सा पता नहीं, भगवान जाने। और आरजेडी को 3 दे रहे हैं, ये तो चल जाएगा। जेएमएम 33 पे है, ये भी थोड़ा मेरे लिए परेशानी है। और कांग्रेस 11 जो है वो लगभग मतलब 1-2 इधर उधर हो सकता है। तो जेएमएम भी मान रही है कि सबसे कमजोर करी है कांग्रेस उनकी पार्टी में। मतलब कांग्रेस को 17 से 11 पर ले हाँ, अपने आप को बढ़ाए हैं। तो वो जो मान रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, तो वाकई में है कांग्रेस कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हो रही है। और यही सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ये सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मतलब सरकार बनानी और ना बनानी, अगर जयराम महतो ही सिर्फ फैक्टर नहीं है, बहुत जगह ऐसे भी निर्दलीय हैं जहाँ पे उनका एक खास प्रखंड में या खास पंचायत में उनका अच्छा प्रभाव मैंने देखा है। मतलब वो वहाँ हैं 3000 के मालिक वो, हर पंचायत में। हाँ, हर पंचायत में नहीं, कहीं जहाँ पर हैं। एक पंचायत में तो 3000 भी वोट विधानसभा में बहुत होता है। अगर 5 निर्दलीय खड़ा है और 15,000 जोड़ लिया जाए तो वो 15,000 वोट किसका कटा? कई और सीट है पांडे जी जिसका बड़ा दिलचस्प है मुकाबला, लोग जानना चाहेंगे। सरायकेला सीट, जहाँ से चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए चुनाव से पहले। और चंपई सोरेन के सामने जो उम्मीदवार हैं गणेश माली, वो भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के टिकट पर चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। अभी दोनों उम्मीदवार वही हैं, दोनों का सिंबल बदल गया। स्थिति क्या है? आप चूंकि कोल्हान कई बार गए। टाइगर रहेगा, मतलब कोल्हान टाइगर को कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, वहाँ पे मार्जिन बढ़ेगा, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन बहुत कम वोट से चंपई सोरेन जीते जेएमएम में। नहीं, जीतते हैं वो बहुत कम से, लेकिन अगर पिछले बार का रिकॉर्ड कर दे, पिछले बार वो अच्छा वोट से जीते थे,
तो पिछले जितने का सारा रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे जीत का। मतलब ये आंकड़ा बढ़ेगा। हाँ, वहाँ पे एक जो JBKSS का फैक्टर है ना, हाँ। वो जो मूलवासी का वोट जो कट रहा है, वो मूलवासी का वोट पहले जो है वो चंपई सोरेन को आधा मिलता था। अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आधा वोट का वो मालिक हैं चंपई सोरेन। आदिवासी वोटरों को जो एक पूरा रुझान रहता था JMM के प्रति, उसमें उन्होंने कुछ सेंधमारी जरूर की है। अच्छा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और रही बात आदित्यपुर और कंडरा, तो यहाँ के वोटर गजब उत्साहित थे। मतलब उनको पहली बार लग रहा था कि हमारा वोट सार्थक मतलब होगा और हम जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। अच्छा। तो वो वहाँ का पोलिंग आदित्यपुर और कंडरा का जितना हाई हुआ होगा, डिफरेंसेस उतना ये रहे बढ़ेगा। कोल्हान की भी कई और सीटें हैं जो काफ़ी हॉट है, चर्चा का विषय है। जमशेदपुर पूर्वी, जहाँ से पूर्णिमा दास जो रघुवर दास जी की बहू हैं, उनके सामने डॉक्टर अजय कुमार जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, कांग्रेस में बड़े पद पर हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उस सीट को कैसे देख रहे हैं? सबकी नज़र है क्योंकि रघुवर दास जी पिछली बार चुनाव हार गए। देखिए, कैंडिडेट वाइज जो बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे थे डॉक्टर अजय इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू पोल हिम। हम पूछे काहे कि बोला कि ये आदमी यहाँ हारते हैं और बेंगलोर धर लेते हैं, मतलब समय नहीं देते हैं। हाँ। चुनाव में ही आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फिर 5 साल आते नहीं, ये कम से कम रहेंगी तो हम लोग इनको अपनी बात कहेंगे और ये घूमेंगे भी, ऐसा मुझे विश्वास है। और यहाँ बीजेपी के बहुत नेता हैं, किसी न किसी से बात तो पहुंच ही जाएगी उन तक। तो ये एक फैक्टर मुझे दिखा। मतलब पूर्णिमा दास की राह आसान है। हाँ, मेरे अनुसार बीजेपी की राह आसान है। हाँ, वहाँ पे आसान है। बगल का की जो सीट है वो भी उस पर सबकी नज़र है, चूँकि जमशेदपुर पश्चिम, जहाँ से कांग्रेस के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, और उनके सामने जदयू के सरयू राय हैं जिन्होंने पूर्वी सीट पर रघुवर दास की जो डिफरेंसेस रहता है उसमें तो कमी है। अच्छा। वो जो जीत का अंतर पिछले बार उन्होंने, मतलब बन्ना गुप्ता की स्थिति ठीक नहीं है, आप बता रहे हैं? पहले से ठीक नहीं है, अब उतनी ठीक है कि नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, वहाँ कहना मुश्किल है फिलहाल, लेकिन अभी मेरे हिसाब से एज में है बन्ना गुप्ता। लेकिन मुकाबला सरयू राय से है ना, सरयू राय रघुवर दास को हरा चुके हैं, तो इसलिए नहीं, सरयू राय को बन्ना गुप्ता से भी हारे हैं, बन्ना गुप्ता को भी हराए हैं। ये कोई बात, अब तो राजा पीटर भी हरा दिए हैं गुरुजी को। तो वो वैसा दिन है, कभी CP सिंह 50,000 वोट से जीता करते थे, 5,000 से पिछली बार जीते। तो समय बदला, परिस्थिति बदली, तो बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन बन्ना गुप्ता के सीट पर जो 2 अहम निर्दलीय खड़े थे, उनके प्रति मैंने देखा कि वो उनको तो वोट मिल रहा है, बाकी अदर कास्ट का भी, लेकिन जो बन्ना गुप्ता का कोर वोट है उसमें से एक बड़ा चंक हम देखे कि वो सेंधमारी कर रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता का डिफरेंस कम होगा, लेकिन एज दिख रहा है। एज बन्ना गुप्ता एज में है। पोटका सीट जहाँ से अब एक एक करके सीटों का बात करेंगे तब तो 81 दिन लग जाएगा। 81 दिन लग जाएगा। लेकिन ये है कि लड़ाई है, जबरदस्त है लड़ाई, लेकिन NDA एज में दिखता है। NDA एज में है फिलहाल। अभी किसी एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, बिल्कुल। और मतलब 41-42 उस एग्जिट पोल में मुझे भास्कर ज्यादा करीब लगता है। मतलब भास्कर का क्या है, एक बार पढ़कर बताइए। जो है वो कि दोनों के आसपास है, मतलब क्लियर मैंडेट नहीं है उसमें। हाँ, तो देखिए भास्कर का पांडे जी बता रहे हैं कि ठीक ठाक लग रहा है। तो भास्कर का क्या एग्जिट पोल है, हम कोशिश करेंगे कि वो देखकर बताएं। दैनिक भास्कर, एनडीए 37 से 40, इंडिया 36 से 39 इंडिया, और आदर्श डो। ये लग रहा है कि यही आंकड़ा होगा। हाँ, ये मतलब मेरी सोच में तो हालांकि पूरा घूम नहीं पाया, पर इसके आसपास ही रहेगा। हाँ, 1-2 और प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस होगा। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, कह पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, कांटे की टक्कर ही नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ भाग्य है। सिर्फ और सिर्फ भाग्य। आप इमेजिन नहीं कीजिएगा वैसे वैसे लोग हार जाएंगे चुनाव, जिसकी कल्पना आप और हम नहीं किए होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग जीतेंगे जो 25 वोट से वो माथा ठोकते रह जाएंगे। तो ये भी है कि मतलब जबरदस्त दिख रहा है।
ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई कह दे कि इन्हीं का सीट हो या इन्हीं का है, ये भी गलत है, और वो भी जो दावा कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, ये भी कहना गलत है। देखिए फिलहाल चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2019 से एनडीए को अच्छी एज है। तो बिल्कुल देखिए सारा एग्जिट पोल हम लोगों ने पढ़कर बता दिया। अभी हालांकि एग्जिट पोल आया है इस अभी 23 तारीख को, आज 20 तारीख है, 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा। इस बीच हम लोग कोशिश करेंगे कि और कुछ अच्छा एनालिसिस आपके लिए लेकर आएँ। परिणाम के बाद एक एक सीट का भी बारीकी से एनालिसिस आपको समझाएंगे कि आखिर कोई जीता तो वो क्यों जीता, उसके पीछे का कारण क्या है, किसकी सरकार बनी, किसी की सरकार बनी तो उसकी सरकार बनने के पीछे का क्या कारण। हाँ, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही पार्टी ने दूसरी बार भी सरकार झारखंड में बना ली है। एक ही मतलब रिपीटेशन हुआ है, नहीं हुआ नहीं हुई है सरकार। सही बोल रहे हैं। नहीं देखिए आज तक तो जब भी हुआ है 5 साल चला ही नहीं, कोई एक ही सरकार चली नहीं, 2 सरकार हो गई। अब हेमंत सोरेन और ये भी 5 साल नहीं ना कंटिन्यू हुआ, वो तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा से मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और एनडीए ने सरकार चलाया 5-5 साल। इससे पहले आजसू ने एक बार प्री पोल अलायंस किया है 2014 में। हाँ, और बीजेपी का हाईएस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है 37। हाँ ठीक है, और वो मिलके सरकार बनाए हैं। पोस्ट पोल अलायंस में बीजेपी और जेएमएम मिलके सरकार बनाए हैं। हाँ। और कोई कह दे कि इस चुनाव के बाद वो लोग दोनों ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी मानना मुश्किल है। बड़ी बात कर रहे हैं पांडे जी की बीजेपी जेएमएम एक भी हो सकता है। हाँ, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश जी लालू जी के साथ थे, फिर अलग हुए, फिर साथ थे, फिर अलग हुए, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। चूंकि चुनाव है और नेता को पता होता है कि गद्दी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि वो सत्ता में रहे। तो इस लिहाज से ये जो चीज़ें दिख रही है वो नहीं थी। मैंने बताया ना, सरकार रिटेन करे रहे इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, और सरकार चली जाए इसको लेकर भी एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक का हो हम दे देबो, हम कर देबो, हम दिखा दे, इस टाइप का था, जाएंगे वोट कर देंगे, इस टाइप का है। अब ये है कि जो महिला का वोटर 4.5% आप बता रहे हैं कि 8% इंक्रीज किया है, तो 8% अगर इंक्रीज कर रहा है महिला का वोटर, पुरुष का वोटर कितना इंक्रीज कर रहा है? फर्स्ट फेज का बता रहे हैं। हाँ, पुरुष का 8% नहीं इंक्रीज किया, आप रॉन्ग है। 4.5% इंक्रीज फर्स्ट फेज में, ओवरऑल। और अभी तो सेकंड फेज का कोई निकाला भी नहीं होगा इतना जल्दी। और पुरुष कितना परसेंट चेंज किए? मान लीजिए पुरुष पिछली बार 50-50 थे और इस बार 90-10 है, तो इनका इंक्रीजमेंट कोई मायने नहीं रखता। तो वो चीज़ दिखा। हाँ, एक चीज़ दिखी कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो लोग को इस भावना में थे, और अधिकतर लोग इस भावना में थे कि सरकार आ जाए। तो बिल्कुल आप फॉलोअप के साथ बने रहें, हम लोग पल पल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जो एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसियों के द्वारा किया गया था उसको हम लोग पढ़कर बता रहे थे। अपना जो अनुभव है चुनाव घूमने के दौरान, कवरेज के दौरान वो था, वो भी शेयर कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट करके बताइए कि अभी एनडीए या इंडिया कौन एज में है? देखिए अभी सर्वे देखने के बाद कि घूमने के बाद? नहीं, घूमने के बाद। घूमने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा एज में है। इंडिया एज में? हाँ। मुझे लग रहा है एनडीए। पांडे जी को लग रहा है कि एनडीए एज में है, मुझे लग रहा है कि इंडिया एज में 1-2 सीट हो सकता है कि एनडीए से ज़्यादा हो। चूँकि ये कहने के पीछे की वजह ये है कि 7-8 सीटें जो हैं जो फंसी हुई है, जो पांडे जी भी बता रहे हैं कि 2000-1000 वोट के मार्जिन से ये जीत हार होगा। उस सीट पर जिसकी जीत होगी मुझे लगता है कि उसकी ही सरकार बनेगी, और वो कई सीटें, ज़्यादातर सीटें संथाल परगना में है जिसमें कि बहुत करीबी लड़ाई है, और वहाँ पर क्या कुछ परिणाम आता है उसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अब देखिए किसकी भी सरकार बनती है, इंडिया की बनती है या एनडीए की, किसी भी की भी सरकार बन सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।